ईरान में मार्शल लॉ का असर नहीं, सख्ती के बाद भी प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बुलंद हो गई है। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, मार्शल लॉ लगाया हुआ है, सीधे गोली मारने का आदेश दिया गया है प्रदर्शनकारियों को। सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार जो विद्रोही हैं उन पर बल प्रयोग कर रहे, लेकिन फिर भी आप देखिए टस से मस प्रदर्शनकारी होते हुए नजर नहीं आ रहे। और देखिए ईरान में सेना के विद्रोहियों को चेतावनी सामने आई है। गली गली में सेना की मुनादी, हंगामे पर गोली मारने का ऑर्डर, विद्रोह को चलने के लिए सख्त आदेश दिए गए सेना की तरफ से। लाउड स्पीकर से सेना की यह मुनादी। और वहीं ईरान के अंदर विद्रोह को कुचलने की बहुत बड़ी तैयारी अब की जा रही है। एक्शन में ईरान की सेना, 30 प्रांतों में सेना की तैनाती बढ़ गई है। विद्रोहियों के खात्मे की तैयारी है। ये देखिए आप, जो ईरान के अंदरूनी हालात है, ऐसा लग रहा है कि बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी हालात से निपटने के लिए भी अब सेना और ज्यादा मुस्तैद हो रही है। और देखिए ईरान के सामने अमेरिका की 4 शर्तें, शर्त मानने पर ही हमला नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का बयान आया है, परमाणु संवर्धन कम करे ईरान, शर्त न मानने पर हमला संभव है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी तरफ से साफ लहजे में बता दिया गया है कि सिर्फ एक ही शर्त है जिस पर अमेरिका हमला रोकेगा, और वो है कि यूरेनियम का जो संवर्धन है, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, उसको तुरंत बंद करे। और ये आखिरी अल्टीमेटम है। फिर क्या होगा अगर ईरान नहीं माना? अमेरिका की 4 शर्त क्या है? पहला, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ना करे ईरान, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस पर राजी होगा। नंबर 2, मिसाइलों का स्टॉक कम होना चाहिए। नंबर 3, संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को तुरंत कम करे ईरान। नंबर 4, प्रॉक्सी को मदद रोकी जाए। अब इसके मायने क्या है? ईरान की मिसाइल ताकत को कम करना, न्यूक्लियर बम बनाने से ईरान को रोकना। चेतावनी क्या है? शर्त ना मानने पर हमला जरूर होगा। और एक और बड़ी खबर रवि। बिल्कुल, और देखिए आईआरजीसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की गई है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस पहलवी ने यह बयान दिया है। रजा पहलवी ने आईआरजीसी को ईरान में बर्बरता के लिए जिम्मेदार बताया है। खामनेई के दमनकारी तंत्र को कमजोर किया जाए, ये पहलवी ने अपील की है। आईआरजीसी विदेशों में आतंक का मुख्य हथियार है, रजा पहलवी का बयान। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल भरे ही अभी एक अल्प विराम है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक पॉज लग रहा है। लेकिन रजा पहलवी ये चाहते हैं कि हर हाल में अमेरिका हमला करे। तो रजा पहलवी ने ट्रंप को भड़काया है। क्या कहा है ये देखिए आप, आईआरजीसी पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। मायने क्या है? अमेरिका से एक्शन की मांग की गई, यानी अमेरिका को अब कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। क्या कहा गया है? बर्बरता के लिए आईआरजीसी जिम्मेदार है, जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है लोगों के खिलाफ। मायने क्या है? विद्रोह भड़काने की और ज्यादा कोशिश की गई। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं रजा पहलवी? खामनेई के तंत्र को कमजोर किया जाए, आईआरजीसी का खात्मा करना जरूरी है। इसके अलावा आईआरजीसी ने विदेशों में आतंक फैलाया, यह भी कहा गया है रजा पहलवी की तरफ से। मायने आप समझिए, ईरान विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश रजा पहलवी कर रहे हैं। उनको यह पता है कि एक बार फिर से उनकी वापसी तभी होगी जब अमेरिका कुछ करेगा। इसके आगे क्या बोल रहे हैं रजा पहलवी? ईरानी लोगों को बेहतर मौका मिलना चाहिए। मायने यह है कि खुद को बतौर नेता स्थापित कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि रजा पहलवी के पक्ष में जो माहौल है वो बना हुआ है। मनीष, क्या आपको लग रहा है एक तरफ स्टीव विटकॉफ ऐसी शर्तें रख रहे हैं जो शायद ही ईरान माने, और दूसरी तरफ रजा पहलवी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, बल्कि यह सही वक्त है, और अगर इस वक्त पर अमेरिका ने कोई एक्शन लिया तभी जो बीते, अगर हम 46-47 साल की बात करें जो इस्लामिक शासन है खामनेई का, वो खत्म हो पाएगा। क्या हालात बन रहे हैं? देखिए, ईरान के शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी 1978 में ईरान छोड़कर अमेरिका चले गए थे पायलट की ट्रेनिंग लेने, और तब से वो वापस ईरान नहीं लाए। लेकिन अभी उन्हें लग रहा था कि बस 48 घंटे की बात है,
और मैं अब ईरान का नया शासक बन जाऊंगा। क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो रहे थे, तमाम शहरों में जिस तरीके से ईरानी सरकारी प्रतिष्ठानों पर विरोध करने वाले लोग अपना कब्जा जमा रहे थे और बहुत हद तक ईरान के शाह रजा पहलवी के समर्थन में नारे लग रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि बस अब ज़्यादा समय नहीं है और वो ईरान वापस लौट सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदली है, जिस तरीके से ईरानियन रिजीम ने अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस को दिखाते हुए और ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हैं, उससे तो यही लगता है कि रजा पहलवी को अभी कुछ और साल इंतजार करने पड़ सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को ये शर्तें माननी होगी, तो इससे पहले पिछले साल भी वही हुआ था, बातचीत हुई थी, कुछ नहीं हुआ और आखिरकार इजराइल ने हमला किया। होना इस बार भी यही है, बातचीत होगी, बस टाइम बाई किया जा रहा है। जब तक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी नहीं करते, तब तक न्यूक्लियर टॉक होगा और उसके बाद मिसाइल से हमला होंगे। बिल्कुल। और देखिए, प्रदर्शन पर ईरान का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। क्या है वो दावा, आपको बता रहे हैं। हिंसा के लिए विदेशों से भेजे गए हथियार, ये ईरान ने दावा किया है। बुशहर में 60,000 हथियार बरामद किए गए, पिस्टल, चाकू और तलवार जब्त किया गया है। कत्लेआम के पीछे विदेशी साजिश। तो ऑपरेशन बुशहर कत्लेआम की जो साजिश है, इसे आप जरा समझिए। ईरान का दावा क्या है? उपद्रवियों को विदेशी ताकतें हथियार दे रही हैं, हथियार मुहैया करवा रही हैं। प्रदर्शनकारियों के पास से 60,000 हथियार जब्त किए गए। हिंसा के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का हाथ है, यानी मोसाद के हाथ होने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों कुछ मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारियां भी हुई और हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, इजरायली झंडा भी विद्रोही अपने हाथ से लहराते हुए नजर आ रहे थे। इधर अमेरिका इजराइल की ईरान को अस्थिर करने की कोशिश है, यह ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और वीके दत्ता सर, ये तो शुरुआत से ईरान बोल रहा है और अब तो यह भी कहा जा रहा है जो हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, मोसाद के एजेंट्स घुस गए। क्या आपको लगता है इन सब के बाद ईरान शांत बैठेगा? और अगर ईरान की तरफ से कार्रवाई और ज्यादा की गई तो फिर तो युद्ध का भड़कना तय है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ईरान ने पूरे जो वेस्टर्न डिप्लोमेट है वहाँ पे उनको बुला के वीडियो दिखाए जहाँ पर कि प्रदर्शनकारियों के बीच में से हथियारबंद लोग गोली चला रहे हैं और इसके अंदर हाथ जिनका है नेबरहुड के अंदर कुर्दिश, इधर से पाकिस्तान जो आसिम मुनीर वहाँ पे लंच खा के आया, वहाँ से सुपारी लेके आया था वो खुमैनी को हटाने के लिए। यहाँ से पाकिस्तान के माध्यम से हथियार, अमेरिकन वेपन्स, चाहे वो इजरायली वेपन्स हो, इनके जो लश्कर तोयबा और उसके दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनको भी वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया गया है ईरान के अंदर और वहाँ जाके पब्लिक के साथ मिलके गोलीबारी करने का इनको हुक्म दिया गया है। तो ईरान को मालूम हो गया और ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उन सब मुल्कों को चेतावनी दी है जो इस कांड के अंदर शामिल हैं, जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। ये मोसाद ही अकेला नहीं है, इसके अंदर अमेरिका, मोसाद, पाकिस्तान, उधर से कुर्द हैं। तो ये सब लोग मिलके अराजकता फैलाने की चेष्टा कर रहे थे ईरान के अंदर और ये अभी उन्होंने उसको प्रूफ के साथ में दिखा दिया है। और उन्होंने जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ईरान के अंदर, उनको भी देश से निकलने का हुक्म दिया है ईरान ने, क्योंकि उसका कहना है कि ये सारे ISI के एजेंट हैं। तो ये जो पाकिस्तान का रोल रहा है इसके अंदर, मोसाद तो खैर शुरू से लगा हुआ है और इसके साथ में जो अलग जैसे कुर्द वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल करके अमेरिका चाह रहा था कि हम किसी प्रकार से खुमैनी की रजीम के ऊपर हावी हो जाएं, लेकिन अभी ये सक्सीड नहीं हुए इसके अंदर। और इन्होंने पूरा जो IRGC है और ईरानियन आर्मी है। आप कह रहे हैं कि ईरान का जो दावा है इसमें सच्चाई हो सकती है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं इस विद्रोह को भड़काने के लिए जो ईरान ने आरोप लगाया और उसके समर्थन में जो वीडियो भी जारी किया है सबूत के तौर पर।